सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत पाठ 3 भीष्म प्रतिज्ञा। पिछले पाठ में हमने देखा था कि राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया और गंगा ने अपनी शर्त के अनुसार 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ तो राजा शांतनु ने उनसे पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तो उसी शर्त के अनुसार गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली गई। बाद में गंगा राजा शांतनु को उनका पुत्र 8वां पुत्र जिसका नाम देवव्रत था वो सौंप देती है। वही देवव्रत आगे चल कर के भीष्म के नाम से प्रसिद्ध होंगे, ऐसा हम लोग आज जानेंगे। तो पिछली कक्षा से आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे। प्रफुल्लित अर्थात प्रसन्न मन से, और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। सुशोभित करना अर्थात शोभा बढ़ाना। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी एक जो जवान औरत होती है, लड़की होती है, उसको तरुणी कहा जाता है। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। गंगा छोड़ के चली गई थी, गंगा का वियोग था। वियोग अर्थात बिछुड़ जाना, दूर रहना। उसी के कारण राजा वो दुखी रहते थे। लेकिन जब उन्होंने सत्यवती को देखा तो उनके मन के दुख दूर होने लगे। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो गई। बलवती हो जाना अर्थात बलवान हो जाना, अर्थात उनके मन में इच्छा आई कि मैं इससे विवाह कर लूँ। और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती से कहा कि तुम मेरे से विवाह कर लो। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। मल्लाह प्यारे बच्चों, जो नदी या समुद्र आदि में नाव चलाने का काम करते हैं उन्हें मल्लाह कहा जाता है। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। केवटराज मल्लाहों का सरदार। तो मल्लाहों के सरदार ने राजा शांतनु से एक वचन मांगने की बात कही। तो राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हुआ तो राजा ने कह दिया शांतनु ने कि ठीक है, तुम जो मांगोगे वो दे दूंगा। तो केवटराज बोले, सत्यवती के पिता हैं केवटराज, वो बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। नागवार अर्थात अनुचित। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। गंगा सुत अर्थात गंगा का पुत्र, और गंगा का पुत्र कौन? देवव्रत। तो उनसे कल्पना भी नहीं हो रही थी कि मैं उसके अलावा किसी और को राजा बना दूंगा। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। निराश हो गए, उद्विग्न अर्थात दुखी हो गए, और वो नगर में आ गए। किसी से कुछ कह भी नहीं सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी, अर्थात उनको निरंतर चिंता रहने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिन से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? ऐसा देवव्रत ने अपने पिता राजा शांतनु से पूछा। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। शांतनु ने क्या किया? गोलमोल बातें, मतलब स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया, बस इधर उधर की बातें की। लेकिन देवव्रत क्योंकि बहुत तेज था, उसकी बुद्धि बड़ी तेज थी। कुशाग्र अर्थात तेज बुद्धि।
वो बात समझ गए। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्र सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई। दोहराना मतलब फिर से बोलना। कौन सी शर्त? जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। और शर्त क्या थी आपको पता ही है, मैं फिर से बता देता हूँ। उन्होंने शर्त रखी थी कि यदि आप मेरी पुत्री सत्यवती से विवाह करते हो तो सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा। तो देवव्रत ने क्या कहा? यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा और सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। ऐसा किसने वचन दिया? ऐसा वचन देवव्रत ने दिया। ऐसा वचन देवव्रत ने किसको दिया? सत्यवती के पिता मल्लाहों के सरदार केवटराज को। केवटराज इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे। अटल रहना अर्थात जो कभी टले नहीं, जो अपने वचन को तोड़े नहीं। किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? अर्थात आप तो मान लोगे कि ठीक है साहब, मैंने वचन दिया है, मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन आपके होने वाली संतानें तो बाद में आकर के कहेंगी ना ये तो हमारा राज्य है, और वो मेरे बेटी के पुत्रों से छीन लेंगे। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। नाती अर्थात बेटी का बेटा। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? तो अब इस बात के जवाब में भीष्म ने क्या कहा वो हम आगे देखते हैं। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित अर्थात जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी उम्मीद न हो। तो भीष्म को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि केवट ऐसा प्रश्न करेगा। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे। बलिदान करना अर्थात त्याग देना, छोड़ देना। भविष्य का बलिदान अर्थात वर्तमान में तो वो राजा नहीं बनेगा, लेकिन भविष्य में भी उसकी संतानें भी राजा नहीं बन पाएंगी। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। पितृभक्त अर्थात पिता के भक्त, और पिता का भक्त कौन किसको कहा गया है? देवव्रत को। विचलित होना मतलब डगमगा जाना, हिल जाना, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डगमगाए, बिल्कुल नहीं हिले। गंभीर स्वर में उन्होंने ये कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा और आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा भीष्म ने देवव्रत ने कर ली। आजन्मी अर्थात जब तक जीवित रहूँगा तब तक। आजन्म अर्थात जब तक मेरा ये जन्म रहेगा तब तक। ब्रह्मचारी रहूँगा अर्थात विवाह नहीं करूँगा। मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? ऐसा देवव्रत ने केवटराज से पूछा। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि देवव्रत का ही नाम आगे चल करके भीष्म होगा। अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि उनका नाम भीष्म क्यों हुआ। उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा, अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने कह दिया कि ना तो मैं राजा बनूंगा और ना ही कभी विवाह करूंगा। तो ऐसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम हो गया भीष्म। केवटराज ने सानंद यानी आनंद सहित, आनंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया, खुशी खुशी भेज दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए। सत्यवती जो केवटराज की पुत्री है, अब वो राजा शांतनु की पत्नी बन गई और उनके 2 बच्चे हुए। एक का नाम चित्रांगद और दूसरे का नाम विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, अर्थात हस्तिनापुर के राजा बन गए, क्योंकि शर्त थी कि देवव्रत राजा नहीं बनेगा, सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। और सत्यवती का बड़ा पुत्र चित्रांगद था तो वो राजा बन गया। और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य राजा बन गया। चित्रांगद एक युद्ध में मारा गया तो उसके बाद में छोटा भाई विचित्रवीर्य राजा बन गया। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए
और पांडु के पुत्र पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। सामान्य कुलनायक अर्थात उस कुल के नायक, उस कुल के सबसे बड़े व्यक्ति, उस वंश के सबसे बड़े पुरुष। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम ये रहा। अब आप एक बार इसको देखिए। सबसे पहले राजा शांतनु, उनकी 2 रानियाँ। पहली रानी गंगा से देवव्रत उत्पन्न हुआ। देवव्रत ने आगे विवाह नहीं किया, इसलिए इनकी चैन यहीं रुक गई। दूसरे सत्यवती, उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की शादी नहीं हुई क्योंकि वो युद्ध में मारे गए थे। विचित्रवीर्य की 2 रानियाँ थी। एक थी अंबिका, जिससे धृतराष्ट्र पैदा हुए और धृतराष्ट्र के पुत्र आगे चल के कौरव कहलाए। दूसरी पत्नी अंबालिका से पांडु, उनके पुत्र पांडव कहलाए। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ, जिसका नाम था भीष्म प्रतिज्ञा, पूरा हुआ। प्यारे बच्चों, इस पाठ के कुछ प्रश्न मैं आपको लिख के दूंगा, आपको वो मुझे नोटबुक में लिखकर बताने होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।